वेलकम टू मूवी बिंग्स, योर डेली डोज ऑफ फन। अगर आपका घर स्मोक से घिरा जाए तो आप क्या करेंगे और ये स्मोक जहरीली हो, जैसे ही कोई इसे इनहेल करे वो फ़ौरन से मर जाए। आज मैं आपके लिए ड्रामा और मिस्ट्री मूवी अ ब्रेथ अवे लेकर आई हूँ। 1 घंटा पहले की बात है जब सिटी में अर्थक्वेक आया था। इस अर्थक्वेक की वजह से पूरे सिटी में पावर आउटेज हो जाती है। मैथ्यू, जो कि बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर रहता है, वो सिचुएशन का जायज़ा लेने के लिए बाहर स्ट्रीट में जाता है। फिर मैथ्यू ये देखकर खौफजदा हो जाता है कि बहुत तेज़ी से जहरीली गैस ज़मीन से बाहर निकल रही थी और कुछ लोग ज़मीन पर गिर गए थे क्योंकि उन्होंने जहरीली गैस में सांस ले लिया था। इसकी वजह से फ़ौरन उनकी मौत वाक़ई हो गई थी। ये स्मोक बहुत तेज़ी से फैल रही थी और इसने ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ को कवर कर लिया था। इससे बचने के लिए सभी लोग बहुत तेज़ी से भाग रहे थे। बहुत जल्द ये मिस्ट बिल्डिंग में एंटर हो जाती है। मैथ्यू भी अब जल्दी से अपने घर भाग जाता है। वो अपनी वाइफ एना को सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। मैथ्यू अपनी वाइफ के साथ बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर चला जाता है। वो अपने नेबर के घर पर नॉक करता है। उस अपार्टमेंट में एक बूढ़ा कपल रहता था। वो बहुत फ्रेंडली थे और उनका नाम लूसिन और कोलेट था। उनको इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। जब वो बालकनी में जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि स्ट्रीट में हर तरफ स्मोक भर चुकी है। कुछ हेलीकॉप्टर्स ऊपर से गुजर रहे हैं। सिटी का बेहतर व्यू लेने के लिए मैथ्यू रूफ टॉप पर जाता है। जब वो रूफ टॉप पर जाकर देखता है तो उससे मालूम होता है कि पूरे सिटी को बहुत ज़्यादा थिक स्मोक ने कवर कर लिया है और सभी बिल्डिंग्स भी उस मिस्ट में कवर होने के करीब हैं। फिर मैथ्यू नीचे जाकर स्टेयर्स पर उस मिस्ट को टच करता है। वो मिस्ट टच करने से बिल्कुल भी जहरीली फील नहीं होती और ना ही उसकी कोई स्मेल थी। मिस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, मगर फ़िलहाल वो उस फ्लोर पर सेफ थे। लेकिन उनकी बेटी 2nd फ्लोर पर ही ट्रैप्ड थी। उनकी बेटी सारा एक सांस की रेयर डिजीज़ में मुब्तला थी और उसकी बीमारी की वजह से उसको साफ़ हवा में सांस लेना ज़रूरी था। यही वजह थी कि वो काफ़ी सालों से एक कैप्सूल में ज़िंदगी गुजार रही थी और वो हमेशा घर के अंदर एक सील्ड कैप्सूल में रहती थी। उस सील्ड कैप्सूल का मेन फंक्शन ये था कि वो नॉर्मल एयर को भी फ़िल्टर कर देता था। पावर आउटेज की वजह से कैप्सूल का बैटरी मोड ऑन हो जाता है, लेकिन ये मशीन बैटरी मोड पर सिर्फ कुछ ही देर कैप्सूल को पावर प्रोवाइड कर सकती थी। बैटरी ख़त्म होने पर मैथ्यू को बैटरी चेंज करने की ज़रूरत होगी। उससे ये बैटरी चेंज करने के लिए 2nd फ्लोर पर जाने में 4 मिनट्स का वक्त चाहिए और उसके लिए इतनी देर तक सांस रोकना पॉसिबल नहीं था। अचानक मैथ्यू को याद आता है कि 5th फ्लोर पर एक अस्थमैटिक आदमी रहता है। उस आदमी के पास ऑक्सीजन मास्क और टैंक है। अपनी बेटी को बचाने के लिए वो अपनी सांस रोककर पाइप के रास्ते 5th फ्लोर पर जाता है और ग्लास तोड़कर अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। अपार्टमेंट के अंदर जाकर उसे वो अस्थमैटिक आदमी मरा हुआ नज़र आता है। मैथ्यू को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। उसके लिए अब मज़ीद सांस रोकना पॉसिबल नहीं था। जैसे ही वो सांस लेने लगता है तो इतने में उसे ऑक्सीजन मास्क और टैंक्स मिल जाता है। वो फ़ौरन से ऑक्सीजन मास्क पहनकर टैंक उठा लेता है। फिर वो लंबे लंबे सांस लेकर वापस जाने लगता है। अचानक से उसे कुछ आवाज़ें आती हैं। जब वो डोर ओपन करके चेक करता है तो उसे एक पपी नज़र आता है जो उस मिस्ट से इम्यून था।
क्योंकि उसकी मदर मर चुकी थी। फिर इसके बाद वो सेकंड फ्लोर पर अपने घर में आता है और जल्दी से अपनी बेटी की सील्ड कैप्सूल की बैटरीज चेंज करता है और वो इस बात की तसल्ली करता है कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर वो सिचुएशन का जायज़ा लेने के लिए बाहर स्ट्रीट्स में जाता है। वो बाहर जाकर देखता है कि स्ट्रीट्स में हर तरफ मिस्ट की वजह से मरने वालों की डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। फिर वो कुछ सोल्जर्स को देखता है जो सर्वाइवर्स को एवैक्यूएट कर रहे थे। वो सोल्जर्स भी ये नहीं जानते थे कि मिस्ट कहाँ से आई है, लेकिन उनमें से एक सोल्जर मैथ्यू को एक अच्छा मास्क दे देता है। वो सोल्जर मैथ्यू को भी साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन मैथ्यू साथ जाने से इनकार कर देता है क्योंकि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए रुकना चाहता था। ये एक काइंड सोल्जर था। वो मैथ्यू को एक एक्स्ट्रा मास्क भी दे देता है। मैथ्यू दोबारा से टॉप फ्लोर पर आ जाता है। मैथ्यू नोटिस करता है कि मिस्ट का लेवल स्टेयर्स पर पहले से लगाए गए निशान से ज़्यादा था, यानी मिस्ट अभी भी बढ़ रही थी और इस हिसाब से जल्द ही वो जगह भी स्मोक से भर जाएगी। एक दिन गुजर जाता है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। अब वो इस तरह से गवर्नमेंट के इंतज़ार में मज़ीद नहीं रह सकते थे। वो लोग घर छोड़कर जाने का फ़ैसला करते हैं। मैथ्यू सारा की फ्रेंड शार्लेट के घर जाने का फ़ैसला करता है। वो हिल्स के ऊपर रहती थी। शार्लेट भी सारा वाले सिंड्रोम से अफेक्टेड थी, इसलिए ये दोनों सील्ड कैप्सूल शेयर भी कर सकती थी, लेकिन उनकी बेटी को कैप्सूल से बाहर निकालने के लिए एक स्पेशल सूट चाहिए था और वो सूट सिर्फ डाउनटाउन लैब में ही अवेलेबल था।